आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। प्रेजेंट टेंस सीखने के बाद अब हम फारसी भाषा में पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस तरह से बनाते हैं उसे सीखेंगे। फारसी भाषा में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कहते हैं ज़माने माज़ी मुतलक या ज़माने माज़ी सादे। तो फारसी भाषा में पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और उसमें वर्बल एंडिंग्स लगाई जाती हैं। लेकिन एक बात यहाँ हमें ज़रूर याद रखनी है, जैसे कि पहले वाले वीडियोस में भी आपको बतला चुका हूँ, फारसी भाषा में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यानी ऊ के लिए कोई भी वर्बल एंडिंग नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखें। तो कंजुगेशन एंडिंग्स इसमें लगती हैं। शनासे हाइये सर्फी देखें, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस को हम कहते हैं ज़मीर हाइये शख्सी, पास्ट टेंस को हम कहते हैं ज़माने माज़ी सादे। यहाँ पे एक रिवीजन कर लेते हैं। मन की वर्बल एंडिंग अम है, तू की ई है, ऊ के लिए कोई भी वर्बल एंडिंग, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा है। माँ की वर्बल एंडिंग ईम है, शुमा की वर्बल एंडिंग ईद है, अनहा की वर्बल एंडिंग अंध है। इन वर्बल एंडिंग्स को आप हमेशा याद रखें कि पास्ट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन यानी ऊ के लिए कोई भी वर्बल एंडिंग नहीं है। ये आपके सामने मैंने फारसी भाषा में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंटेक्स क्या होगा वो मैंने लिखा है। इसमें सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट है जिसे हम फाइल कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसे मादे माजी कहते हैं, कंजुगेशन एंडिंग है जिसे शनासाए सर्फी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रफ्तन यानी टू गो यानी जाना, ये मैंने इन्फिनिटिव लिया है। तो आप देखें मन पर्सनल प्रोनाउन है, रफ्त वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नून को ड्रॉप करने के बाद किसी भी इन्फिनिटिव से अगर आप नून ड्रॉप कर देते हैं तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाती है। यहाँ रफ्तन से नून ड्रॉप करने के बाद हमें मिला रफ्त, इसमें वर्ब एंडिंग हमने लगाई अम, तो बना मन रफ्तम यानी मैं गया। तो इस तरह से अगला है तू यानी यू सिंगुलर, तो रफ्त वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसमें वर्ब एंडिंग ई लगा तो बना तू रफ्ती यानी तुम गए। तो ऊ रफ्त, यहाँ पे देखिए कोई भी वर्ब एंडिंग नहीं है तो बना सिंपल ऊ रफ्त यानी वह गया या वह गई। इस बात का आप ध्यान रखें कि फारसी भाषा में जेंडर नहीं है। तो इस तरह से माँ वर्ब की सेकंड फॉर्म रफ्त, ईम वर्ब एंडिंग लगी तो बना माँ रफ्तीम यानी हम गए। तो अगला है यू प्लूरल आप, रफ्त वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईद वर्ब एंडिंग लगा तो बना शुमा रफ्तीद आप गए यानी आप सब गए। अगला है आन्हा यानी थर्ड पर्सन प्लूरल यानी दे यानी वे, वर्ब की सेकंड फॉर्म रफ्त तो उसमें अंध लगा वर्ब एंडिंग तो बना आन्हा रफ्तंद यानी वे गए। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना सकते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म के अंदर अगर आप वर्बल एंडिंग लगा देते हैं तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। एक बात और यहाँ जरूर आपको याद रखनी है, अगर हम फारसी भाषा में पर्सनल प्रोनाउंस नहीं भी लगाते हैं तो वर्ब के अंदर जो वर्बल एंडिंग लगी है वो हमें बताती है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। जैसे अगर मैं कहता हूँ रफ्तम, इसका मतलब मैं गया यानी आई वेंट। तो इस तरह से ऊ रफ्त वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन के लिए हमारा एक पूरा सेंटेंस भी है। आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ सेंटेंस बनाकर उसका अभ्यास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है दिरूज मन बे शहर रफ्तम। दिरूज हम एडवर्ब टाइम में सीख चुके हैं यानी कल यानी येस्टरडे, कल मैं शहर गया। तो आगे देखें तू दर्स खांदी तुमने पढ़ाई की, ओ गिजा खुर्द उसने खाना खाया, माँ दर मैदान बाजी कर दिम हम मैदान में खेले। अगला देखें शुमा बे उ नामे निविश्तीद आपने उसे पत्र लिखा, आन्हा अज खाने बरगश्तंद वे घर से वापस लौट आए। वर्ब की जो 6 पार्ट अपलोड किए हुए हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पे दी गई है। आप उन्हें याद करें तो आप बहुत ही आसानी से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस बना सकते हैं। अभी जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए हैं, आइए उन्हीं को नेगेटिव बना के सीखते हैं किस तरह से हम नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं जुमले हाइया मनफी। तो देखिए
दिरूज मन बे शहर न रफ्तम। जैसे मैं आपको पहले बतला चुका हूं, जो वर्ब है उसके अंदर आप नून प्रीफिक्स को लगा दें। अगर कंपाउंड वर्ब है तो वर्बल एलिमेंट में नून लगा दें तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे यहाँ पे रफ्तन के अंदर हमने नून लगा तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया, दिरूज मन बे शहर ना रफ्ता, कल मैं शहर नहीं गया। इसी तरह से अगला देखें, तो दर्शना खांदी, तो यहाँ देखें खानदन में नून लगा है तो हमारा ये नेगेटिव हुआ। तू दर्शना खांदी, तुमने पढ़ाई नहीं की। तो आगे देखिए, वो गिजा ना खुर्द, तो खुर्दन पे नून लगाया तो हमारा ये नेगेटिव बना, उसने खाना नहीं खाया। तो इस तरह से अगला, माँ दर मैदान बाजी ना करदीम, ये कंपाउंड वर्ब है तो वर्बल एलिमेंट करदीम है तो इसमें नून लगा तो नेगेटिव हुआ। माँ दर मैदान बाजी ना करदीम, हम मैदान में नहीं खेले। तो अगला देखें, शुमा बेउ नामे ना निविश्चित, तो देखें वर्ब के अंदर में नून लगा, शुमा बेउ नामे ना निविश्चित, आपने उसे पत्र नहीं लिखा। इस तरह अगला देखें, आन्हा अज खाने बरना गश्तंद, यह कंपाउंड वर्ब है तो गश्तंद के अंदर हमने नून लगा तो बना नेगेटिव। आन्हा अज खाने बरना गश्तंद, वे घर से वापस नहीं लौटे। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। इस बात को आप याद रखें, वर्ब के अंदर हम नून प्रीफिक्स लगा दें। अगर कंपाउंड वर्ब है तो वर्बल एलिमेंट में नून लगा दें तो हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो नेगेटिव बन जाते हैं। आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से बनाए उसे हम सीखते हैं। आपको याद होगा पीछे हमने इंटरोगेटिव वर्ड्स जितने थे वो सब सीखे थे जब हम प्रेजेंट टेंस का अभ्यास कर रहे थे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं जुमले हाये पुरसशी। तो इसको देखें, दिरूज के बेशहर रफ्त, तो के यानी हु यानी कौन, दिरूज के बेशहर रफ्त, कल कौन शहर गया। तो अगला देखें, आया, आया यानी क्या, आया तू दर्स न खांदी, क्या तुमने पढ़ाई नहीं की। अगला सेंटेंस देखें, चरा ओ गजाना खुर्द, तो यहां देखें आप, चरा यानी क्यों, वाई, चरा ओ गजाना खुर्द, उसने खाना क्यों नहीं खाया। अगला, मैदान बाजी कुदाम तरफ अस्त, कुदाम यानी किस तरफ, मैदान बाजी कुदाम तरफ अस्त, खेल का मैदान किस तरफ है, विच साइड। छे वक्ती शुमा बेउ नामे निविशित, तो इसमें छे वक्ती जो है एट व्हाट टाइम, छे वक्ती शुमा बेउ नामे निविशित, आपने उसे किस समय पत्र लिखा। तो आगे देखें, आन्हा अज कुजा बरगश्तंद, तो कुजा यानी वेयर, कहां, आन्हा अज कुजा बरगश्तंद, वे कहां से वापस लौटे। तो अगला सेंटेंस देखें, तू चे कार कर दी, चे यानी क्या, व्हाट, तू चे कार कर दी, तूने क्या काम किया। आगे देखें, के आमद, के यानी हु कौन, के आमद कौन आया। आगे देखें, आन्हा चितौर बे आंजा रसीदंद, चितौर यानी कैसे, चितौर या चिजोर यानी कैसे, आन्हा चितौर बे आंजा रसीदंद, वे कैसे वहां पहुंचे। ऊ कुजा रफ्त, अभी मैंने अपना कुजा यानी कहां, वेयर, ऊ कुजा रफ्त, वो कहां गया, वो कहां गई। दिरूज कुदाम यक अज दुस्ताने तू आमद, कल तेरे दोस्तों में से कौन आया या कौन सा दोस्त आया। कुदाम यक यानी विच ऑफ देम। इस आगे देखें, आया आन्हा इश्तवा ना करदन, आया यानी क्या, आया आन्हा इश्तवा ना करदन, क्या उन्होंने गलती नहीं की है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम फारसी भाषा में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसमें सिंपली आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग करनी है और उसमें वर्बल एंडिंग लगाइए तो आपका सेंटेंस बन जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।